अल्लाह वालों, माह शाबान का वो मुबारक महीना तशरीफ़ ला चुका है। तमाम अहले इस्लाम को माह शाबान की पहली जुमेरात मुबारक हो। दोस्तों, आज आपको ऐसा अमल बतलाऊँगा माह शाबान की पहली जुमेरात का कि जिस घर में भी अभी आज खुदा की कसम मेरे दोस्तों, या रब्बी या रब्बना या अल्लाह, ये रब के लाडली जुमेरात, लाडले महीने के लाडली जुमेरात का लाडला वजीफ़ा जब कोई बंदा पढ़ता है, यकीन माने अल्लाह पाक खजानों के मुंह खोल देता है। अल्लाह पाक गैब से ऐसी ऐसी जगह से पूरा साल रिज़्क़ को दौलत के असबाब बनाता है कि वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह पाक आज मुझे वाकई में किसी अल्लाह वाले ने सच्चा वजीफ़ा बताया। आज इस अमल को पढ़ने के बाद आप लोग दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने, वाकई किसी बंदे ने कोई सच्चा अमल बताया और ऐसे दिन ऐसे मौके का अमल बताया कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि मौके पर चौका मारा। ये वही अमल है, ये मौका, ये आपने ये अमल पढ़ लेना है। ये अल्लाह वालों का बतलाया हुआ अमल है। ये बेड़ी पार कर देता है, ये गुर्बत और गरीबी का खात्मा कर देता है, ये खजानों के मुंह खोल देता है, ये रब का लाडला वजीफा है। ये तस्बीह सारे बदनसीब खोल देती है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो माह शाबान में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह इसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो तहद्दे निगाह वसी होगा। तुम शाबान का इकराम करो, अल्लाह तुम्हारा हज़ार करामतों के साथ इकराम करेगा। और दोस्तों, मैं आज पहली जुमेरात का वो खासम खास वजीफ़ा आपके हवाले करने लगा हूँ, जिससे इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ और तमाम तंग दस्तियाँ दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह शाबान का महीना बड़ा ही ख़ास और मुजर्रब तरीन महीना है। इस्लामी साल का 8वां महीना है और इस महीने के शुरू होते ही जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, यानी कि शाबान की पहली जुमेरात को, फिर अल्लाह के ख़जाने वो बंदा लूटता है। एक वो वक़्त होता है जब इंसान अपने मुश्किल वक़्त में, परेशानी में मखरूज होकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजात पूरी हो जाए। लेकिन दोस्तों, आज पहली जुमेरात का मुबारक साथियों, दोस्तों, अमल बहनों आ चुका है। आज शाबान रब का महीना, इस महीने के शुरू होते ही ये वजीफा बड़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये ना हो कि रब के महीने में हमारी गलती, कोताही, गुनाहों की पकड़ की वजह से अल्लाह के महीने से हम लोग नबी पाक के महीने से महरूम हो जाएं। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ, वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफ़े पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं, बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं। आज शाबान का महीना शुरू होते ही ये वजीफ़ा पढ़ लो। इंशाअल्लाह शाबान का महीना शुरू होते ही अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगा इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया तो फिर अगले साल आपको दोस्तों शाबान की पहली जुमेरात का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, कि कब पहली जुमेरात आए शाबान की और हम अल्लाह करीम से ये वजीफ़ा पढ़ के मांगे। दोस्तों, आज वक़्त है, आज इस अमल को करना इतना ज़रूरी है जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा इन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े। अल्लाह आपको हर हाजत से नवाज दे, अल्लाह आपको अपनी तमाम चीज़ें अता फरमाए, अल्लाह आपको खुद मुख्तार बनाए, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। तो दोस्तों, आप शाबान का महीना खुशियों और कामयाबियाँ लेकर आ गया है। आज पहली जुमेरात का ये वजीफ़ा करने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वाले फरमाते हैं, ये वजीफ़ा इतना कामिल है, इतना मुजर्रब है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है। वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि काश मैंने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। खुदारा अब भी वक़्त है, आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है ये अमल करने के बाद इजाज़त मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो मेरे बहन भाई करना चाहते हैं, अल्लाह वालों, जो बंदा भी ये तस्बीह आज के दिन पढ़ लेता है
वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कामयाब कर देते हैं, इसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देते हैं, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दिया जाता है। दोस्तों, आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नज़र बद हसद जादू जिन्नात के ज़रिए से हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। और आज का ये जो अमल है, आज का ये जो ख़ास वजीफ़ा है, आपकी तमाम नज़र बद जादू जिन्नात के इन तमाम मामलात को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। इनके तमाम गंदे आमाल, बुरे आमाल को ज़ाहिल कर देगा। ये ख़ास और मुस्तनद वजीफ़ा है कि जो बंदा भी इसको पानी के गिलास पे पढ़ के, पानी को बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेता है, आपके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपको लाइलाज बीमारी है, या आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, या आपको जहनी दबाव है, जहनी मरज़ है, या आप इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ें, पानी के गिलास पर पढ़ें, तो फिर इस पानी को पी जाएं। अगर वो पानी आपको कड़वा महसूस होने लगे, समझ जाएं कि आप पर नजर बद है। और अगर पानी का जायका नॉर्मल है, तो आप मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस तरीके को कोई मामलात नहीं समझ जाए। इंशाअल्लाह जैसे जैसे आपके जिस्म से ये पानी जाता रहेगा, आपके जिस्म में ये पानी उतरता रहेगा, आपकी बीमारियों का असर ख़त्म होता रहेगा। दोस्तों, आज पहली जुमेरात का, शाबान का ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो बंदा भी पढ़ लेगा, रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां इसके कदम चूमती हैं, और पूरे साल का रिज़्क़ को दौलत सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा पढ़ने से इंशाअल्लाह आपको मिल जाता है। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात और परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी हो, तो साथियों बहनों, कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना रिज़्क़ की तंगी हो, ना बीमारी हो, ना परेशानी हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े। तो दोस्तों, आज पहली जुमेरात के दिन यह वजीफ़ा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, माओ, बुजुर्गों से गुजारिश है कि आज पहले दिन की तस्बीह, जुमेरात वाले दिन, आज के इस खास जुमेरात को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज पहली जुमेरात के दिन, शाबान की ये बरकत वाला दिन है, ये अजमत वाला दिन है, ये कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। दोस्तों, अगर आज आपने पहली जुमेरात को भी लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो फिर पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अगर चंद मिनट निकाल कर आप ये तस्बीह पढ़ ली, तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, बड़ा बख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट, चंद सेकंड निकाल कर आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन का ये जो वजीफ़ा है, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, साथियों बहनों, बड़ी मेहनत से ये वजीफ़ा निकाला है, बड़ा ढूंढ कर आपको ये वजीफ़ा बताने लगा हूँ। चंद मिनट निकाल कर के आप ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते। साथियों, दोस्तों, बहनों, आज ये मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने के राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पिछले साल पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की परेशानियां दूर हुई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बाबरकत वाला दिन है। आज मांग लो, क्या मांगते हो। आज मांगने वाले साथियों बहनों, अगर ख़जाने भी मांगेंगे, मनपसंद नौकरी, शादी, इंशाअल्लाह तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद सेकंड, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा, आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत अता फरमाएगा। आज के दिन मेरे दोस्तों, बताए गए तरीके तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूँगा। इसकी वजह यह कि आज पहली जुमेरात का दिन है, नेकिया और आपके तमाम मामलात लिखवाने का वक्त है। अगर आपने अपने महीने के शुरुआत में पहले जुमेरात अच्छे अमाल किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया, तो
पूरा महीना अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह। और ये रात और ये दिन इतना कबूलियत का है और आज ऐसी तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद सेकंड निकाल कर, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेते हैं, पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से निजात छुड़वा लेंगे। तो आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहां के किसी कोने में हैं, आप चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, किसी कोने में आपका ताल्लुक है, आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, यानी कि आज आप पहली जुमेरात के दिन साथियों, दोस्तों, आप दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर इस वजीफे को लाजमी कर लीजिएगा। आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने लाजमी करना है। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ें, जोहर, असर, मगरिब, इशा के बाद पढ़ें, जब जहां जैसे बेहतर लगता है। साथियों, बुजुर्गों, बहनों, आपने इस अमल को पढ़ लेना है। न वक्त की पाबंदी, ना कोई जगह की कैद है। आप दुकान में हैं, दफ्तर में हैं, कहीं भी हैं, कारोबार में, सफर में, चलते फिरते, उठते बैठते, आज जुमेरात के दिन एक तस्बीह किसी सूरत ना छोड़िएगा। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक के अमल में आपको मैंने जो बताया, जिसने पढ़ा, जिसने हाजत के लिए पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब करीम से जो भी मांगना चाहते हो, आज खुल डुल के मांग लेना। आज ये ना सोचिएगा कि थोड़ा मांग लूँ, आज ये ना सोचिएगा कि मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आज रब करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता करने पर कादिर है इंशाअल्लाह। आज का दिन और रात मेरे दोस्तों, आज के महीने में रब करीम आपके तमाम मामलात को बेहतर नहीं, बेहतरीन फरमा देगा इंशाअल्लाह। रहमत बरकतें आप पर बारिश के कतरों की तरह बरसेंगी। और जो बंदा भी झोली फैलाकर आज मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, रहमत व बरकतों से झोलियाँ भरवा लेगा इंशाअल्लाह। अगर आप रब करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं, वो जो कई सालों से पूरी ना हो सकी, मज़ाहिब पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, तस्बीहात पढ़ते पढ़ते पूरे साल ज़िंदगी गुजार दी, फ़ायदा ना हुआ, पूरे साल की खुशियाँ झोलियों में इंशाअल्लाह आ जाएंगी। अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपनी ज़ाती मकान घर चाहते हैं तो इसके लिए पढ़ लें। अगर मकरूज़ है तो कर्ज़ों से निजात के लिए पढ़ लें। कर्ज़ से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से नहूसत, बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज जो भी मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, जैसा मांग सकते हो, मांगते चले जाओ। आप रब करीम से मांग मांग के थक जाओगे, लेकिन रब के खजानों में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। मेरा यकीन है, मेरा रब इस तरह नवाजेगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। आज का ये वजीफा पढ़ लेना, आज लापरवाही में मत गुजार देना। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है, सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। आज पहली जुमेरात के दिन, यानी कि आज रजब की पहली जुमेरात के दिन, अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत, तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट, चंद सेकंड निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता, तो दोस्तों फिर वो कभी जिंदगी में कामयाब हो नहीं सकता। आज पहली जुमेरात की हर घड़ी कबूलियत की है। शाबान के पूरे महीने में रहमत बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही है। और जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ना शुरू करता है, अर्श पर बैठा रब सलामती, रहमत बरकतें अता फरमाता है, जिसको यकीन नहीं आता। आज वक्त है, आज रब करीम से साथियों, भाइयों, बहनों, शाबान का पहली जुमेरात मांग लो जो मांगना चाहते हो, मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा, भर भर के। दोस्तों, साथियों, इंशाअल्लाह अल्लाह वालों, ये दिन, ये महीना बहुत खास है और इस अमल की तासीर और ताकत इतनी ज़्यादा है कि जब भी आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ेंगे, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अमल कितना पावरफुल है, कितना ज़्यादा अहमियत का आमिल है, कितना ज़्यादा फजीलत का आमिल है। अल्लाह वालों, आज का दिन, आज का वजीफा आप लोगों ने बताए गए तरतीब से पढ़ना। इंशाअल्लाह जो बंदा भी इस खास अमल को, इस खास वजीफे को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए आसानियां पैदा फरमा देंगे। बस आप लोगों ने इस वजीफे को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है, पानी के गिलास पे पढ़ना है, और ये पानी पढ़ने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा दोस्तों लाजमी करनी है। इंशाअल्लाह जब आपकी तौबा कबूल हो जाएगी तो रास्ते की तमाम रुकावटें हट जाएंगी। अल्लाह पाक खुद ब खुद आपको कामयाबी से हमकिनार अता फरमा देगा। तो चलिए दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस खास बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हो सके तो अमल को बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आपने ये वजीफ़ा करना किस तरीके से, सबसे पहले दोस्तों आपने, अगर आप आज पहली जुमेरात की खुसूसी दुआ में अगर शामिल होना चाहते हैं, बहुत से लोग लाखों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ते हैं, अगर आप भी
दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो सिर्फ दोस्तों एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखें। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में फौरी तौर पर शमूलियत हो जाएगी। अगर आप कोई इंशाअल्लाह दोस्तों जो भी आपका मकसद लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इस वजीफे को किसी सूरत ना छोड़िएगा। कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखने से इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। पता नहीं किसी की आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजत पूरी हो जाए। अब दोस्तों आपने करना क्या है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, याद हो जो बेहतर लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। सिर्फ 3 बार, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अब आपने फौरी तौर पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई रोज़गार के लिए परेशान है, कोई तंग दस्ती में गिरा हुआ है, कोई मकरूज़ है, कर्ज़ों में गिरा हुआ है, कोई बेऔलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है, अटक गया। अल्लाह वालो आज कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इस ख़ास अमल को, इस ख़ास वजीफे को पढ़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन रिज़्क़ के असबाब पैदा फरमाएंगे। अब दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करें और फौरी तौर पर एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर कौन सा अमल करना है साथियों, बुजुर्गों, बहनों, ये अमल साथियों बहनों इस्तग़फ़ार का अमल है। रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फ़ायदा ना हो। क्योंकि जब तक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो कर लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ तो कर लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ साथियों बहनों ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि देखें हम इंसान हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसे गुनाह ज़रूर होते हैं हम जिससे हम कभी कभार हम दायरा इस्लाम से भी बाहर हो जाते हैं। हमें कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्लाह वालों इस पुरफतन दौर में इस्तग़फ़ार कोशिश किया करें, रोज़ाना पढ़ें। जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे अल्लाह आपके इतने ज़्यादा करीब होता चला जाएगा। इस्तग़फ़ार करते रहा करें। वो रब बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों आपने सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करना है, 313 मरतबा पढ़ना है। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आप लोगों को अस्तग़फ़िरुल्लाह 313 बार पढ़ लें। इसके बाद जब आप लोगों ने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इसमें आज़म है जो रब करीम की एक ऐसी सिफ़त है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। दोस्तों अगर तो आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबल असबाब के तुफ़ैल इतने रास्ते बनाती है, बिगड़े काम सवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुक़द्दर हो जाती है। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। दोस्तों जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बिबल असबाब को पढ़कर देख लीजिएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। अगर आपको किसी भी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपने तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार जो आपकी हाजत है, जो आपका मकसद है, बस इस मकसद को जहन में रखिएगा, इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने देखिए दोस्तों अब क्या करना है साथियों, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से आपने अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ 11 बार, सिर्फ और सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़कर देख लें। 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ते ही आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। इंशाअल्लाह आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे रब की ज़ात इंशाअल्लाह आपको नवाजेगी। अल्लाह वालों जब शाबान की ये घड़ियां हैं और रब की ज़ात नवाजती तो हमें फिर किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मेरे दोस्तों ये बड़ा ही ख़ास दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब पढ़ना है। अल्लाह वालों अस्तग़फिरुल्लाह पढ़कर रब को राज़ी कर लिया। अब आप लोगों ने
अब आप लोगों ने रास्ते बनवाने हैं, अपने रास्ते इस्तवार करवाने हैं, तो आपने अब क्या करना है, ज़्यादा तवज्जो से मुलाहिज़ा कीजिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब दो बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबुल असबाब को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। दोस्तों, अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार तवज्जो से पढ़ना है। अल्लाह वालों, तवज्जो से ध्यान से पढ़िएगा। अब आपने सुकून से इत्मीनान से बैठकर इधर उधर नज़रें मत दौड़ाएं। पूरी तवज्जो के साथ आपकी नज़रें, पूरा ध्यान वजीफे की तरफ मरकूज होनी चाहिए। जब आपने साथियों दोस्तों 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ लें, इसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो सूरे कौसर का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन से पढ़ के जान छुड़वानी है। आपने 7 बार सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों ज़मीनों का रिज़्क़ इंशाअल्लाह आप इस खास बरकत वाली जुमेरात के सदके आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमत बरकतें लेकर आ जाते हैं। अब आप अपनी तमाम साथियों बहनों, दुखियारी परेशान बहनों, अपनी तमाम माओ बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मुस्तनद और मुजरब अमल दे रहा हूं। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरे दोस्तों कोई मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफों का फ़ायदा नहीं होता, कोई भी कहता है, तो आज सिर्फ इस खास अमल को एक ख़ास बार करके देखें। एक बार इस वजीफे को पढ़ो और फिर मुझे बताना फ़ायदा मिला नहीं मिला। अल्लाह वालों, ये बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर, इन दोनों को जब इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, अगर आप इन खास अमाल को पढ़ते वक्त अपनी कोई ख़ास हाजात को लेकर भी बैठेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी साथ की साथ नामुमकिन हाजात को मुमकिन बनाने पर कादिर है। अल्लाह वालों, अगर आपको कोई अपनी किस्मत को तब्दील करवाना चाहता है, रिज़्क़ को हासिल करना चाहता है, नसीबों को खुलवाना चाहता है, मनपसंद शादी करना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपके मकसद हैं, बस इस मकसद को जहन में रखें, इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने क्या करना है अल्लाह वालों, आपने अब जो पढ़ना है वो बहुत ही ख़ास है। आपने अल्लाह के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। ये दोनों नाम बहुत ही ख़ास है, ये नाम बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ख़ास है। एक नाम है या रब्बना, दूसरा नाम है मेरे दोस्तों या सलामु। आपने या रब्बना या सलामु को पढ़ना है। या रब्बना या सलामु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक शुमार हो गया, जैसे कि या रब्बना या सलामु दोनों को मिलाकर पढ़ा एक बार हो गया, या रब्बना या सलामु दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या रब्बना या सलामु दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। और जब कोई बंदा या रब्बना या सलामु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ता है या तस्बीह के दानों पर पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा कामयाबी इसके मुकद्दर में लिख देता है। इसके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। और ये कामयाबी ऐसी नहीं होती कि आज कामयाब हुए और 1 साल बाद नाकाम हो गए, ना मेरे गरीब, ना कामयाबी ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म, फिर दोबारा से नौकरी पर आ जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी जो या रब्बना और या सलामु को मिलाकर पढ़ेंगे, इससे जो आपको कामयाबी मिलेगी वो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी तरक्की चाहता है वो इस खास अमल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़े। सिर्फ आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ने के बाद दोस्तों फौरी तौर पर आपने अब क्या करना है, देखें, आपने फौरी तौर पर देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, जो वो दुआ है वो सही तरीके से मांगनी है। आप लोग दुआ मांगने के अंदाज में जल्दबाजी कर जाते हैं। अल्लाह वालों, जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और जो तरीका बताया जा रहा है दुआ का, इस तरीके से दुआ करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा बहुत सारे लोगों को मिलेगा। इंशाअल्लाह आप लोगों ने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आते हैं। ऐ मेरे मौला, ऐ प्यारे अल्लाह, इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता या नहीं पढ़ पाती। दोस्तों, इस तरीके से दुआ करें गोया आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं या फिर आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख दर्द तकलीफ परेशानी अपने रब को बता दें। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाकर दुआ करें। देखिए कितनी जल्दी आपका साथियों बहनों काम बन जाता है। बस अपने हाथों को उल्टा करके रखें, दुआ वाली हालत में रखें, सजदे में जाकर देखें। यकीन करें वो रब तो देने को तैयार बैठा है। वो रब तो चाहता है कि इंसान आ मेरी बारगाह में, मेरे घर पर आ, मेरे घर में आकर इबादत कर, तौबा इस्तगफार कर, तू मांगेगा तुझे दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास है। अल्लाह वालों, माँ भी अपने बच्चे का तभी ख्याल करती है जब इसका बच्चा
जब इसका बच्चा इसके घर आता है, इसका बच्चा इसका साथियों बहनों इसको रोकर कहता है, इसका बच्चा इसकी ताज़ीम करता है, इसकी इज्जत करता है, इसकी बात मानता है, माँ भी इतना खुश होती है कि अपना तन मन धन बेच कर भी अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। दोस्तों, अल्लाह तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। रब की मोहब्बत का तो कोई मुकाबला नहीं है। तो सोचिए आपको कितना मिलेगा। अल्लाह पाक देखें, आपने 4 वजीफे मैंने आपको बता दिए हैं। जब आपने मेरे दोस्तों इस अमल का सबसे खास और मुजर्रब तरीन वजीफा मेरे दोस्तों या रब्बना या सलामों को मिलाकर पढ़ा बताई हुई तरतीब में, तो अब आपने देखें आपने फौरी तौर पर इस अमल का सबसे खास और मुजर्रब तरीन वजीफा इस अमल के आखिर में शामिल करना है। अब आपने दोस्तों फौरी तौर पर आखिर में या हय्यू या कय्यूमू को दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या हय्यू या कय्यूमू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूमू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या हय्यू या कय्यूमू को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, अगर आप या हय्यू या कय्यूमू को अगर आपकी 11 हाजतें होंगी, 11 हाजतों की नियत करके बैठोगे दोस्तों, तो इंशाअल्लाह 11 की 11 हाजतें भी पूरी हो जाएंगी। इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो होकर रहेंगी, क्योंकि आज मेरे दोस्तों बड़ी खास घड़ियां हैं। आज मांग लो क्या मांगते हो, जो दोस्तों भाइयों बहनों सारी जिंदगी ना मिल सका। खासम खास वजीफा सिर्फ एक बार लाजमी पढ़े, क्योंकि देखें या हय्यू या कय्यूम कोई आम नाम नहीं, ये अल्लाह का वो नाम है जिसे इसमें आज़म कहा जाता है। इसमें आज़म की फजीलत और बरकत देखते जाना। तो 11 बार आपने या हय्यू या कय्यूम पढ़ के मांगो। या हय्यू या कय्यूम पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करे। आपने वो खास तस्बीह पढ़नी है जो सिर्फ चंद मिनट की तस्बीह है। ये एक ऐसी तस्बीह है आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगी। जो कहता है कि मैं कई सालों से गुर्बत का मारा हूँ, जो कहता है कि मेरे घर से वो तंगदस्तियाँ ख़त्म नहीं होती, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जो कहता है कि मैं मायूस हो चुका हूँ, जो समझता है मैं कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। आज ये तस्बीह मेरे दोस्तों जुमेरात के दिन मेरे कहने पर पढ़कर देखें। आप कमेंट सेक्शन में मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई सच्चा अमल बताया। दोस्तों आजमा कर देख लो, चंद मिनट की तस्बीह करते ही इंशाअल्लाह आज रात से पहले पहले ही इंशाअल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपने वो तस्बीह कौन सी पढ़नी है जो बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खोल देती है। ये तस्बीह अर्शे इलाही का अर्शे इलाही को हिलाकर रख देती है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अफजल जिक्र, यानी कि कुरान मजीद में जितने अमाल हैं सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तराजू के एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सिर्फ एक तस्बीह रख दी जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर बेशुमार वज़ाहिफ तस्बीहात आमाल रख दिए जाएं, तो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह वज़न में भी भारी है, फ़जीलत और बरकत में भी भारी है, ताकत में भी भारी है। बेशुमार वज़ाहिफ तस्बीहात आमाल पढ़ने से बेहतर है तमाम वजीफ़ों पर अफजल तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लिया जाए। जो मेरे बहन भाई शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं कि फटाफट कामयाबी मिल जाए तो रातों रात अमीरों कबीर हो जाएं, आज इनके लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह बता रहा हूँ। इस तस्बीह को आप सुबह पढ़ेंगे, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। रात को पढ़ेंगे तो रातों रात इंशाअल्लाह फरिश्ते आपके घर में रिज़्क़ को दौलत छोड़ जाएंगे। अब दोस्तों ये तस्बीह पढ़नी किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को 100 दानों की एक तस्बीह पढ़ना है। और 100 का मतलब है 100 बार ही पढ़ना है, ना कम पढ़े ना ज़्यादा पढ़े। लेकिन होता क्या है कि हम तस्बीहात पढ़ना शुरू करते हैं, गलती से 100 दाने कम या ज़्यादा पढ़ जाते हैं और हम फिर वसवसे में पड़ जाते हैं कि हमने मुकम्मल पढ़ी भी या नहीं पढ़ी। आज वसवसे की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आज दोस्तों ये वक्त अगर गुजर गया तो पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। वसवसे या गलती कोताही की गुंजाइश नहीं। आज गिन कर पढ़ो, 100 का मतलब है कि 100 बार पढ़ना है। आज जिस घर में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया जाएगा, सिर्फ एक तस्बीह आपके मुकद्दर के सितारे चमक उठेंगे, पूरे साल के दिन फिर जाएंगे, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। आप खुली आंखों से रब के कमालात और मौजज़ात
को देखेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे काश हमने पहले पिछले शाबान की जुमेरात हमने ये वजीफ़ा पहले पढ़ लिया होता तो आज हमारे पास भी हमारे वारे न्यारे होते, हम भी करोड़ों के मालिक होते। आज मौका है, आज आखिरी मौका है, वक्त बड़ी तेज़ी से हाथों से निकल रहा है। यह आखिरी वक्त है रब काबा से ख़जाने लूटने का। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ऐसे कलिमात है जिसके बारे में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब कोई बंदा ज़मीन पर बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करता है, अर्श इलाही पर बैठा रब फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है और इस बात का इकरार कर रहा है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ए फरिश्तों बताओ ये कौन है, मैं इस मेरे बंदे से राज़ी हूँ, इस बंदे ने मुझे राज़ी कर लिया है। फरिश्ते बताते हैं कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक व मौला, तेरा फला बंदा इस जगह बैठकर, इस इलाके में बैठकर, इस गली कूचे में बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राज़ी हूँ, जो मांगता है इसे फौरी अता फरमाओ। फिर आसमान से अल्लाह की फौजी फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। जो घर मांगता है घर मिल जाता है, गाड़ी मांगता है गाड़ी मिल जाती है। फरिश्तों रिश्तों के असबाब बन जाते हैं, कर्ज से निजात मिल जाती है, दुनिया की हर शय आपके मुकद्दर में लिख दी जाती है। आपने सिर्फ चंद मिनट की तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़नी है। दोस्तों इंशाअल्लाह ये तस्बीह पढ़ते साथ ही अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा कि आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। इसलिए आज रब काबा से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अज़मत के मुताबिक, शान के मुताबिक मांगिएगा। एक तस्बीह मुकम्मल होती है आपने एक बार अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिए, क्योंकि देखें ये वजीफ़ा सिर्फ चंद लोगों को पढ़ने की तौफीक होगी। आज जुमेरात के दिन अगर आप ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक हो जाती है तो समझ लीजिए आप अल्लाह के चंद पसंदीदा बंदों में शामिल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर छठे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। आपने रब करीम के दो नाम पढ़ने हैं, या रज़्ज़ाक़ु या गनियु को पढ़ना है। दोस्तों आज हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला पैसे की कमी है। हमारे जितने भी परेशानी है, डिप्रेशन है, मायूसी का शिकार हैं, बीमारियों का शिकार हैं, पैसे की कमी की वजह से। जब आपके पास पैसे नहीं होते, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बीवी शोहर को मुंह नहीं लगाती, घर में घरेलू नाचाकियाँ बढ़ जाती हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन से बीमारियाँ हो जाती हैं। बीमारियों के लिए पैसों के लिए ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं आपको या रज़्ज़ाक़ु या गनियु का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ। आज आपने दोस्तों आज शाबान की पहली जुमेरात के दिन एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़ने के बाद या रज़्ज़ाक़ु या गनियु को पढ़ना है। आज जुमेरात के दिन या रज़्ज़ाक़ु पढ़ने से अल्लाह दरवाजे खोलेगा और या गनियु पढ़ने से गनी कर देगा, यानी कि आप रब करीम से 1 लाख मांगोगे, वो रब इतना नियाज है कि जब देने पर आता है 1 लाख पर 70 लाख देता है। जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, आपके फिर वजीफ़े पढ़ना ही यानी कि आपको फिर वजीफ़े पढ़ना ही नहीं आते, या आप जिन लोगों के वजीफ़े पढ़ते हैं वो बेचारों को तो खुद वजीफ़े पढ़ना नहीं आते, वो आपको क्या बताएंगे वजीफ़े पढ़ना किस तरीके से। दोस्तों आज 2 शाबान जुमेरात के दिन शुरू से एंड तक बताए गए तरीके तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ो, वीडियो देखो, एक एक नुक्ता एक एक बात समझनी है। वजीफ़ा पढ़ने का तरीका भी बताता हूँ, रब को मनाने का तरीका भी बताता हूँ, और इस तरीके से बताता हूँ कि जो बंदा मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ता है या रज़्ज़ाक़ु या गनियु, दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। दोस्तों जैसे कि या रज़्ज़ाक़ु या गनियु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक शुमार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या गनियु एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या गनियु 2 बार। इस तरह आपने या रज़्ज़ाक़ु या गनियु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। लेकिन आपने या रज़्ज़ाक़ु या गनियु को मेरे दोस्तों तमाम वजीफे पढ़ने के बाद हर चीज़ मैंने आपको बिल्कुल तरतीब तादाद तरीके समझाई है। अगर बार बार वीडियो काटते आए हो, स्किप करते आए हो तो लाजमी तौर पर आप लोग सारी चीज़ों को मिस कर जाओगे। तो खुदारा एक बार अच्छी तरह ये वीडियो देख लें, हर चीज़ समझे, हर वजीफ़ा मैंने आपको खुल ढुल के बताया है। शाबान की पहली जुमेरात को ये तमाम चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़नी है। चाहे अपने घर में देखें 1-2 मिनट का वक्त लगता है, बताने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, अवल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ें तो भी अच्छा है, नहीं तो बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर ये तमाम चीज़ें आपने बताई भी तादाद तरतीब में पढ़नी है। एक एक चीज़ आपने पढ़नी है दोस्तों, थोड़ी सी भी कमी पेशी की गुंजाइश नहीं है। और
इसके बाद आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से जितना हो सके अपनी हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए, बेऔलादी के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए, जालिम के जुल्म के लिए, अपनी हर मुश्किल परेशानी के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगिएगा। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है आप लोग ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे इस अमल को पढ़ते ही कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, बेरोजगारी, अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्जों के छुटकारे के लिए सिर्फ आपने चंद मिनटों का इंतजार करना है, हर मुश्किल, हर परेशानी दूर होगी।